ब्लड ग्रुप क्या है? ब्लड ग्रुप से जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कशन करेंगे। ब्लड ग्रुप आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने ब्लड का पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने ब्लड के बारे में पूरा डिस्कशन किया था। ब्लड क्या होता है, ब्लड कितने टाइप्स के होते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। ठीक है, ब्लड ग्रुप क्या होता है, ब्लड ग्रुप कितने टाइप्स होते हैं, कौन सा ब्लड ग्रुप सबसे अच्छा होता है, कौन सा ब्लड ग्रुप ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी फर्स्ट और सेकंड की वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देखिए, जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया था प्लाज्मा के बारे में, सीरम के बारे में, ब्लड कार्पसेल्स के बारे में, रेड ब्लड सेल्स के बारे में, सारी चीज़ें डिस्कशन किया था एक एक चीज़ करके। तो आप जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे जिसका नाम है ब्लड ग्रुप। तो जितने भी स्टूडेंट को ब्लड ग्रुप के बारे में अच्छी नॉलेज नहीं है वो इस वीडियो के माध्यम से देख लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों बोथ लैंग्वेज पढ़ा रही हूँ जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ब्लड ग्रुप के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ABO ब्लड ग्रुप इज़ आल्सो कॉल्ड टाइप्स ऑफ ब्लड, यानी कि जो ABO ब्लड ग्रुप होता है वो ब्लड का ही एक प्रकार होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड ग्रुप इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एंटीजन विच आर प्रेजेंट ऑफ सरफेस ऑफ RBCs, यानी कि कह रहा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड ग्रुप, ठीक है, मतलब कि ग्रुप ब्लड को कई प्रकार में विभाजित किया गया है। ठीक है, ओके, ब्लड ग्रुप को कई भागों में विभाजित किया गया है ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एंटीजन। ठीक है, और ये विभाजन जो है वो RBC की सतह पर उपस्थित एंटीजन के आधार पर किए जाते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, उसके अलावा दीज एंटीजन में बी प्रोटीन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड में बी ग्लाइकोप्रोटीन, मतलब यह ग्लाइकोजन जो है या जो एंटीजन है वो कार्बोहाइड्रेट की प्राकृतिक से हो सकता है और प्रोटीन भी एक प्राकृतिक रूप में ही है। बात समझ में आई क्या कहना चाहता है? ठीक है, देखिए, ब्लड ग्रुप में दो चीज़ें होती हैं, एक एंटीजन होती है, एक एंटीबॉडी होती है, जो दोनों होना हमारे बॉडी में ज़रूरी होता है, एंटीजन भी और एंटीबॉडी भी। ठीक है, अगर एंटीजन और एंटीबॉडी कभी भी मैच नहीं करनी चाहिए। अगर एंटीजन A है तो एंटीबॉडी आपका B होना चाहिए, अगर एंटीजन B है तो एंटीबॉडी आपका A होना चाहिए। ये दोनों कभी भी मैच नहीं करते, जो नेचुरल होता है, इसमें कोई वो नहीं है, ये नेचुरल आपके बॉडी में बनता है, एंटीजन A है कि B है। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ ब्लड ग्रुप के बारे में। हिस्ट्री ऑफ ब्लड ग्रुप बोले तो रक्त की समूह की खोज किसने की थी? देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रक्त समूह की जो खोज हुई थी वो डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंड स्टीनर 1991, यानी कि 1909 में कार्ल लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लड की खोज किसने की थी तो भी आपको कार्ल लैंड स्टीनर ही बताना है। ठीक है, कब की थी? 1901 में की थी, लेकिन इसके बाद इनको 1930 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। 1901 में इन्होंने खोज की थी और 1930 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। एड्रियानो और अल्फ्रेड, ठीक है, एड्रियानो स्ट्रूली एंड अल्फ्रेड वॉन डिकस्टेलो वर्क अंडर कार्ल लैंड स्टीनर एंड ही डिस्कवर्ड AB ग्रुप इन 1902, यानी कि एड्रियानो और अल्फ्रेड वॉन डिकस्टेलो, ठीक है, ये जो दो साइंटिस्ट थे और कार्ल लैंड स्टीनर के अनुसार, ठीक है, इन्होंने 1902 में नए रक्त समूह की खोज की थी और जिस रक्त समूह का नाम क्या है? AB ब्लड ग्रुप। इन्होंने AB ब्लड ग्रुप की खोज की थी, यानी कि A, B और O ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा हुई थी, लेकिन AB ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? आपको बताना है कि एड्रियानो और अल्फ्रेड वॉन डिकस्टेलो ने इन्होंने AB ब्लड ग्रुप की खोज की थी। तो आपका टोटल जो ब्लड ग्रुप होता है वो 4 टाइप्स का होता है, A, B, O और AB, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कार्ल लैंड स्टीनर लॉ ऑफ ब्लड ग्रुप, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कार्ल लैंड स्टीनर लॉ ऑफ ब्लड ग्रुप के बारे में। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है अकॉर्डिंग द कार्ल लैंड स्टीनर लॉ ऑफ ब्लड ग्रुप, इफ एन एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ RBCs then
करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी मीन सम एनीबॉडी अब्सेंट इन पर्सन्स ब्लड सीरम। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि इसमें कार्लैंड के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के शरीर में ब्लड ग्रुप का कोई एंटीजन उपस्थित हो तो उसके शरीर में एक जैसी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। मैंने ये बात आपको पहले ही बता दिया है। बात समझ में आई? अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन बी होना ही चाहिए। अगर दोनों मैच कर गया तो ये खतरा है। ठीक है, यानी कि व्यक्ति के शरीर में ब्लड ग्रुप का कोई एंटीजन अगर उपस्थित है तो एंटीबॉडी नहीं, शरीर में उसकी एंटीबॉडी एक जैसी नहीं होनी चाहिए, एंटीजन से अलग होनी चाहिए। अगर एंटीजन नहीं है तब तो कोई भी एंटीबॉडी हो जाए। ठीक है, तब तो कोई भी एंटीबॉडी हो जाए, चलेगा। बात समझ में आ गई? आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, इफ पर्सन आरबीसी हैज एंटीजन ए देन इट शुड बी हैज बी एंटीबॉडी इन देयर सीरम। यानी कि मतलब किसी भी पर्सन में अगर एंटीजन क्या है, ए है, एंटीजन ए पाया जाता है तो उसका जो सीरम होगा यानी कि एंटीबॉडी होगा वो क्या होगा, बी उपस्थित होगा। डाउट क्लियर? इफ पर्सन आरबीसी हैज बी एंटीजन देन इट शुड हैज ए एंटीबॉडी इन देयर सीरम। यानी कि अगर किसी पर्सन में एंटीजन बी है तो सीरम एंटीबॉडी क्या उपस्थित होगा, ए उपस्थित होगा। एनी डाउट? ओके, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपका कह रहा है इफ पर्सन आरबीसी हैज एंटीजन देन इट शुड नॉट हैव एनी एंटीबॉडी इन देयर सीरम। यानी कि अगर किसी पर्सन में आरबीसी के पास एंटीजन ए बी होता है तो उसकी एंटीबॉडी क्या होगी, किसी भी प्रकार की उसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। इसीलिए ए बी ब्लड ग्रुप को आप कोई भी ब्लड ग्रुप दे दोगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, वो किसी से मैच नहीं करेगा। अगर ए दोगे तो ए दोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसका। ठीक है, तो यदि किसी व्यक्ति की आरबीसीज के पास ए बी एंटीजन पाया जाता है तो सीरम में किसी भी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। इफ पर्सन आरबीसीज हैज ओ ब्लड ग्रुप मीन्स नॉट फाउंड एंटीजन देन इट शुड हैज ए एंड बी बोथ एंटीबॉडी इन देयर सीरम। यानी कि यहाँ पे कह रहा है यदि किसी व्यक्ति की आरबीसीज पर एंटीजन पाया जाता है तो उसके सीरम में हमेशा दोनों प्रकार के एंटीबॉडी पाई जाती है। बात समझ में आ गई? अब देखो ब्लड ग्रुप क्या है, ओ, और एंटीबॉडी क्या होती है भाई? देखिए ध्यान समझिएगा, एंटीजन क्या है, ए और बी, एंटीबॉडी ए और बी है, लेकिन इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है। तो भाई कोई भी एंटीबॉडी इसको दे दोगे चलेगा, क्योंकि इसके पास तो ए और बी है नहीं, तो ए बी नहीं है तो वो दोनों मैनेज कर सकता है। तो ओ ब्लड ग्रुप को कोई भी ब्लड ग्रुप दोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बात क्लियर हुई सबको? ठीक है, चलिए अब देखिए। अच्छा, ए बी जो होता है वो दे तो सकता है लेकिन सबसे ले नहीं सकता, है ना, लेकिन ये ले तो सकता है। बात क्लियर हुई? ठीक है, अब देखिए अब हम बात करते हैं। अच्छा, आप लोगों को ये डाउट क्लियर हुआ कि नहीं ब्लड ग्रुप वाला, या हम और अच्छे से डिस्क्राइब कर दें? ठीक है, देखिए यहाँ पर अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कौन सा ब्लड ग्रुप कौन किसको दे देगा, कौन किससे ले लेगा, तो यह हमेशा कंफ्यूजन होती है। तो रुकिए मैं आपको अभी एक बता दे रही हूँ, 1 मिनट। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये आपका डाउट मैं एकदम क्लियर कर दे रही हूँ। देखिए अब हम एक चीज़ बनाते हैं, आपका ब्लड ग्रुप कौन कौन सा है, ए है, बी है, ए बी है और आपका ब्लड ग्रुप ओ है। ये 4 ब्लड ग्रुप आपके पास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ब्लड ग्रुप मान लेते हैं किसी का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, किसी का ब्लड ग्रुप बी है, किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है और किसी का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है। बात क्लियर हुई? अगर इसका ब्लड ग्रुप ए है तो इसका एंटीबॉडी क्या होगा, बी होगा, इसका एंटीबॉडी क्या होगा, ए होगा, इसका एंटीबॉडी होगा ही नहीं, और इसका एंटीबॉडी क्या होगा, ए बी होगा। बात क्लियर हो यहाँ पे? अब डोनर और रिसीवर कौन होंगे भाई, यहाँ पे किसको कौन दे सकता है, किससे कौन ले सकता है? तो ओ ब्लड ग्रुप, ध्यान समझिएगा, ये जो आपका ओ ब्लड ग्रुप वाला है, ओ ब्लड ग्रुप वाला, उसके पास एंटीबॉडी, उसके पास है ना, उसके पास क्या है भाई, उसके पास जो आपका एंटीबॉडी है कौन सा है, ए बी है। तो ओ ब्लड ग्रुप केवल ओ से ले सकता है, ओ ब्लड ग्रुप
केवल ओ से ही ले सकता है, उसके अलावा किसी से नहीं ले सकता। यानी कि जो आपका ओ ब्लड ग्रुप होगा वो किससे ले सकता है, वो किससे रिसीव कर सकता है, ओ से रिसीव कर सकता है, ठीक है, और किसी से ले नहीं सकता, लेकिन सबको दे सकता है, लेकिन सबको दे सकता है। ओ सबको दे सकता है लेकिन सबसे ले नहीं सकता। डाउट क्लियर। अब यहाँ पे आती है ए बी की बात, है ना। जो ए बी ब्लड ग्रुप होगा वो सबसे ले सकता है, वो सबसे ले सकता है लेकिन सबको दे नहीं सकता। बात क्लियर हुई। सबसे ले सकता है लेकिन सबको दे नहीं सकता। और ओ ब्लड ग्रुप केवल ओ से ले सकता है लेकिन सबको दे सकता है। सॉरी, यहाँ पे मैंने रिसीवर लिख दिया, रिसीवर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे गलती हो गई, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट। देखिए, ये आपका एंटीबॉडी ए, अगर ये एंटीबॉडी ये बी, ये आपका ए, इसमें कुछ है ही नहीं, इसके पास एंटीबॉडी ए बी होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया कि ओ ब्लड ग्रुप ऑल ग्रुप को ट्रांसफ़र कर सकता है। मतलब कि ये क्या कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है ऑल ग्रुप को। और ए बी ऑल ग्रुप से क्या कर सकता है, ले सकता है। मतलब ए बी जो होता है वो सभी से क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है। ये ट्रांसफ़र कर सकता है और ये सभी से रिसीव कर सकता है, लेकिन सभी को ये क्या रिसीव तो कर लेगा सबसे, है ना। ओ ब्लड ग्रुप सॉरी ए बी ब्लड ग्रुप सबसे ले सकता है लेकिन सबको दे नहीं सकता। ओ ब्लड ग्रुप केवल ले सकता है, लेकिन केवल ओ ब्लड ग्रुप ओ से ले सकता है लेकिन सबको दे सकता है। बात क्लियर हुई, बात क्लियर हुई। और ए बी का फंडा तो आपको पता है कि भाई ए है तो ए से ही लेगा, बी है तो बी से ही लेगा, बाकी उसका मैच कर जाएगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। बात क्लियर हुई, ठीक है। ए पॉजिटिव और ए बी को डोनेट कर सकता है। ओ पॉजिटिव ओ ए बी को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। बी पॉजिटिव बी को और ए बी को डोनेट कर सकता है। ए बी केवल ए बी को ही क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। ए निगेटिव केवल ए पॉजिटिव ए निगेटिव ए पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव और ए बी निगेटिव को ही डोनेट कर सकता है। क्लियर हो गया। अगर रिसीव की हम यहाँ पे बात करते हैं तो रिसीव में भी समझ लो, है ना। अगर रिसीव की हम बात करते हैं यहाँ पर तो रिसीव में भी समझ लो कि ए जो होगा आपका वो किससे रिसीव कर सकता है, तो ए से रिसीव कर सकता है और ओ से रिसीव करता है। पॉजिटिव निगेटिव आप अपना समझ लोगे, ठीक है। ओ की अगर बात करते हैं यहाँ पर तो ओ जो होगा आपका वो ओ से रिसीव कर सकता है केवल। बी की बात करते हैं, ठीक है। बी और ए बी की अगर हम बात करें, बी प्लस ए बी की बात करें, ठीक है, सॉरी बी की बात करो केवल अगर बी की हम बात करते हैं तो जो आपका बी वाला होगा वो किससे को उसको रिसीव कर सकता है, बी पॉजिटिव को रिसीव कर सकता है, ओ को रिसीव कर सकता है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों को, ठीक है। ए बी जो होगा वो एवरीवन ए बी जो होगा वो एवरीवन से रिसीव कर सकता है। बात क्लियर हुई सबको, ठीक है। तो ये हुआ आपका ब्लड ग्रुप। और हम बात करते हैं सबसे अच्छा ब्लड ग्रुप कौन सा माना जाता है। देखिए, सबसे अच्छा ब्लड ग्रुप सभी अच्छे होते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, अगर इसके बारे में हम बात करते हैं तो भाई ब्लड ग्रुप सबसे अच्छा ओ लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप सभी को ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। और ओ ब्लड ग्रुप सभी को ट्रांसफ़र इसलिए कर सकता है और सबसे अच्छा इसलिए माना जाता है क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप के पास दोनों एंटीबॉडी होती है, ए बी और बी बी। बात क्लियर हो। क्योंकि एंटीबॉडी का काम क्या होता है, एंटीबॉडी हमारे बॉडी में क्या करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन तो आपको समझ में आना चाहिए कि एंटीबॉडी है क्या, एंटीबॉडी का फंक्शन क्या होता है। कितने स्टूडेंट को मालूम है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, एंटीबॉडी जो होता है, ठीक है, हमारे बॉडी में एंटीबॉडी का होना मतलब कि हमारे बॉडी की सुरक्षा कवच की तरह काम करता है ना। वो ज़्यादा रोगों से बचाने का काम करता है। आपके पास अगर कोई रोग आता है तो वो आपको बचाने का काम करता है। बात समझे, प्रोटेक्शन देने का काम करता है आपका एंटीबॉडी, इतना आप समझिए।
बात समझ में आई। एंटीबॉडी जो होता है वो प्रोटेक्शन देने का काम करता है आपके बॉडी में, इसलिए जिसके पास दोनों एंटीबॉडी है, वो दोनों एंटीबॉडी जिसके पास ए भी है जिसके पास बी भी है, तो वो क्या करिएगा भाई, वो आपको प्रोटेक्शन अच्छे से दे पाएगा और आपकी बॉडी अच्छे से सुरक्षित रहेगी। किसी भी तरीके के रोगाणुओं से सामना करने के लिए आपके एंटीबॉडी खड़े रहेंगे। बात क्लियर हुई सबको? ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जो आपका ब्लड ग्रुप है उसकी खोज किसने की थी, मैंने आपको बता दिया। लेकिन सबसे पहले किस पर रिसर्च किया गया था? RH फैक्टर, रिसर्च फैक्टर जिसे हम कहते हैं। ठीक है, एक वीनर साइंटिस्ट थे जिन्होंने RH फैक्टर के बारे में पता लगाया। RH फैक्टर का मतलब होता है क्या? रिसर्च फैक्टर। ठीक है, उन्हें वहीं से RH एंटीजन मिला था और उन्होंने ये प्रैक्टिकल मंकी पे किया था। मंकी के ब्लड ग्रुप में एक अलग स्ट्रक्चर उन्हें दिखा था जिससे उन्हें पता चला था कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है। बात क्लियर हुई? मतलब हमें ब्लड ग्रुप के बारे में तो पता चल गया, लेकिन पॉजिटिव ब्लड है कि निगेटिव ब्लड है ये कैसे पता चलेगा? तो ये स्ट्रक्चर के माध्यम से पता चला था कि एक स्ट्रक्चर उन्हें थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखा था। कैसा स्ट्रक्चर दिखा था मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा दे रही हूँ। जैसे कि क्या दिखा गया था कि एक सिंबल होता है ब्लड ग्रुप पहचानने का। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आपका ये ब्लड ग्रुप का सिंबल है। ठीक है, देखिए ये ब्लड ग्रुप का एक सिंबल हम बना रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं आपका कि ये ए का सिंबल है और ये बी का सिंबल है, और दोनों अगर हुआ तो ये AB का सिंबल हुआ। ठीक है, लेकिन उन्होंने देखा कि कुछ इस तरीके से भी सिंबल उन्हें दिखा, चौकोर साइड से ऐसा कुछ सिंबल दिखा, तो उन्होंने जिसमें दिखा वो पॉजिटिव कहलाया, जिसमें नहीं दिखा वो नेगेटिव कहलाया। कहने का तात्पर्य है जब ब्लड ग्रुप की खोज की गई तो जैसे हमने आपका ब्लड चेक किया, अब उसमें हमने देखा कि ब्लड ग्रुप में ऐसा सिंबल बना हुआ है, एक ऐसा सिंबल बना हुआ है, लेकिन ऐसा भी सिंबल बना हुआ है, तो मैंने कह दिया आपसे कि आपका ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है। ठीक है, AB पॉजिटिव है। अगर सिर्फ इतना ही बना है तो मैंने कह दिया कि AB निगेटिव है। अगर आपका केवल इतना ही बना है तो कह दिया आपका A है। ठीक है, और मान लेते हैं कि अगर ये भी बना है और ऐसे भी बना है तो कह दिया A पॉजिटिव है। अगर सिर्फ इतना ही बना है तो A निगेटिव है। बात समझ में आई? ऐसे पहचाना जाता है ब्लड ग्रुप को। तो इस तरीके से साइंटिस्ट ने, कौन सा साइंटिस्ट, वीनर ने ये चीज़ें पता की पॉजिटिव और निगेटिव यानी कि RH फैक्टर के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि ब्लड ग्रुप का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, कैसे चेक करते हैं? तो सबसे पहले देखिए क्या होता है, एक क्लीन एंड ड्राई ब्लड ग्रुप का स्लाइड लेते हैं, यानी कि कांच का एक स्लाइड लिया जाता है जो एकदम प्लेन हो, सूखी हो, अच्छे से हो। एट ए 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड 2 सर्कल्स, यानी कि अब उसमें एक 1 ड्रॉप करके 2 सर्कल्स में, मतलब दोनों छोर पर एक एक ब्लड का क्या करते हैं, ब्लड का ड्रॉप डालते हैं। नाउ एड ए 1 ड्रॉप ऑफ एंटीसीरा ए इन फर्स्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड, यानी कि पहली जो ब्लड की ड्रॉप होगी वो एंटीसीरा ए डाला जाता है। ठीक है, मैंने 2 बोला तो एक एंटीसीरा डाला जाता है। एंड 1 ड्रॉप ऑफ एंटीसीरा बी इन सेकेंड ड्रॉप ऑफ ब्लड, यानी कि जो सेकेंड ब्लड का ड्रॉप डाला जाएगा वो एंटीसीरा बी डाला जाता है। तो मिक्स वेल एंड कीप देम सेपरेट, डू नॉट मिक्स इज अदर। ठीक है, मतलब कि अब उसमें क्या हुआ कि अब दोनों मैच कर गया, मिक्स कर गया, मतलब उसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं, मतलब वो मैच हो जाता है। तो मैच होने के बाद वो बताता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, A है, B है, क्या है, ये सारी चीज़ें बताता है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। आपके लिए भी जानकारी होनी चाहिए, आपको भी इस वीडियो की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आपके बॉडी में ब्लड कौन सा है, कैसा है, कैसे हम पहचानें, क्या सही है, क्या गलत है, ये सारी चीज़ें आपको जानने बहुत ज़रूरी है।